जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे को शुक्राना सत्संग तो बहुत टाइम पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन रोज़ शायद कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी मुझ पे हावी थी या कुछ आलस था कि मैं सत्संग करने में देरी करती जा रही थी। अभी कई दिनों से बहुत कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मा का बीपी बहुत हाई हो गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बीपी बहुत हाई हो गया, 180 पहुंच गया है। तबीयत कई दिनों से ख़राब थी पर उन्होंने इतना गौर नहीं करा। पर जब बीपी चेक कराया डॉक्टर के यहाँ जाके तो बीपी बहुत हाई था। तो वो बहुत डर गई थी, वो बोली इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, उन पंडित को फ़ोन करके बोल बेटा कुछ करें। तो पता नहीं क्यों मैं पहले कर देती थी, लेकिन उस दिन मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं, अब मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि नहीं, जब गुरुजी कहते हैं कि मुझ पे समर्पित करो अपने आप को, पूरा पूरा समर्पण होना चाहिए, आपको पूरा सरेंडर करना है, तो वो फीलिंग मेरे अंदर अब आने लग गई है बहुत टाइम से। तो मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ मैंने सबको फ़ोन कर दिया है, पर आप गुरुजी पे भरोसा करो कि गुरुजी सब ठीक करेंगे और आपका बीपी ठीक हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। उन्होंने जल प्रसाद भी लिया, टीका, चंदन टीका भी लगाया। तो मैंने बोला वो डेली करती हैं, उनके पास स्वरूप नहीं है लेकिन वो मोबाइल फ़ोन में खोल के कर लेती हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई रात को पौने 12 बजे कि गुरुजी आप मेरी मम्मी का कष्ट काटिए, उनका बीपी इतना हाई हो गया है, उनको ठीक रखिए। और ऐसे मैं अरदास करके और मंत्र जाप करके फिर मैं अपने रूम में जाके अपने हस्बैंड से मतलब बात कर रही थी। हम थोड़ा सा ताश वगैरह खेल रहे थे। तो वैसे संगत जी ताश में मैं ही डेली जीतती हूँ और ज़्यादातर मैं ही जीतती हूँ। अगर जितने भी गेम्स हम खेलते हैं एक आदत बन गई है। तो उस दिन मैं हर बाजी हारी जा रही थी। तो मैंने मन में ऐसे ही बोला गुरुजी मैं बाजी क्यों हार रही हूँ, मतलब एक भी 10 गेम खेल लिए, 12 गेम खेल लिए, लेकिन मैं जीत नहीं रही हूँ। तो वो जैसे मेरे मन में ये बोले कि अभी तो तूने अरदास लगाई कि मेरी मम्मी को ठीक करो, तो तेरे को इसमें जिताऊँ या मैं मतलब तेरी मम्मी को ठीक करूँ, ऐसे करके ना मतलब मेरे मन में ऐसा आया कि जैसे उन्होंने मुझसे ऐसा कहा मन में। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं मेरे को हारना मंजूर है, आप उन्हें ठीक कीजिए। तो उसके बाद और 10-12 गेम मैंने खेला, जैसे आधा घंटा और, तो मैं हारती गई, 1 घंटा तक मैं हारती गई। फिर 1-5 या 1-10 पे मैं 1 गेम जीती, फिर 1 गेम हार के फिर 2 गेम जीती। तो मैंने कहा गुरुजी अब ठीक हो गई हैं क्या मम्मी? तो वो बोले हाँ, ठीक हो गई है। जैसे मेरा मन बोला हाँ कि ठीक हो गई है, तो मुझे लगा जैसे मेरे गुरुजी ने बोला हाँ मतलब बेहतर हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर सोते समय सोच रखा था कि मैं अभी सत्संग नहीं सुनूंगी, इतना नींद आ रही है, क्योंकि कई बार लेट हो जाता है तो फिर मैं अमृत वेले के लिए नहीं उठ पाती हूँ। कई बार कर पाती हूँ, कई बार नहीं कर पाती हूँ, उसमें बड़ी लापरवाही हो जाती है। तो मैंने कहा सो जाऊंगी, पर जैसे पता नहीं मेरे मन ने क्या करा, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी सत्संग सुनने से कष्ट कटता है, तो फिर मेरे पास भी कोई ऐसा सत्संग आना चाहिए ना कि मेरी मम्मी का कष्ट कट जाए, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि भाई उनका कष्ट कट गया है। एक तसल्ली सी रहेगी मुझे कि भाई
सत्संग सुन लिया तो कष्ट कट गया है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम फ़ोन लें तो सत्संग मम्मी से रिलेटेड ही आए। पर उस दिन जब मैंने ये अरदास लगाई, फिर मैंने बेटे से ऐसे ही बोला कि थोड़ी देर मुझे फ़ोन दे दे बेटा। तो उसने मुझे फ़ोन दिया। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास क्या सत्संग आया है। उसकी टैगलाइन थी कि तेरे पे कोई मारण क्रिया कर रहा है और उसकी वजह से मायके में तेरी माँ बीमार हो गई है, और वो लोग तुझको और तेरी माँ को, मतलब तुझे सुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए तेरी माँ भी बीमार हो गई है। मतलब वो मेरे को तंग करने के लिए मेरी मम्मा पे भी कर रहे होंगे। तो इस तरह से करके, पर मैंने उसकी हेल्थ को ठीक कर दिया है। और तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा करके। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रात में ही वो सत्संग सुना, आधे घंटे का था। तो फिर मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद करा, शुक्राना गुरुजी कि आपने मम्मी का कष्ट काटा। फिर मैंने रात को मम्मी को मैसेज डाला था खाली। फिर मेरी सुबह बात हुई तो मम्मी ने बोला हाँ 1 बजे जाके, 1 सवा 1 बजे जाके ना 1:30 बजे मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हो गई थी। मतलब 180 बीपी उन्होंने अगले दिन चेक कराया था, 150 हो गया था। और आज 31 जुलाई है। अब आज मैंने उनको मतलब दोबारा बोला है कि आप चेक कराओ। तो मैंने कहा देख लेना, नॉर्मल हो जाएगा, 130 पे आ जाएगा, जो गुरुजी ने बोला। और संगत जी, इसी तरह कल दिन में मतलब मेरे पे बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही थी। अब जो उल्टा सीधा करने वाले हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मुझ पे मारण क्रिया कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने किसी का कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं है, ना मैंने अपनी रिश्तेदारी में किसी से कुछ लेकर लिया है कि किसी को मुझसे पता नहीं क्यों जलन है, क्यों वो मुझ पे ऐसा कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि मेरा एक बेटा है और वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। मैं किसी से कुछ मांग नहीं रही, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसको तो पालना है ना। बच्चों को तो माँ चाहिए होती है। मैं तो कभी गुरुजी को नहीं बोलती कि जो मेरे पे कर रहे हैं उनके बच्चों को कभी कुछ हो। ना मैं उन लोगों के लिए कह रही, क्योंकि वो भी माँ बाप है किसी के। तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कौन कर रहा है। बार बार ये पता चलता है कि तुम्हारे परिवार में ही, तुम्हारे घर का ही कोई अपना है, हस्बैंड वाइफ है, पर पता नहीं चल रहा कि मतलब मायके से हैं ससुराल से हैं। गुरुजी बताएंगे ये बात तो मुझे। और तब तक उन्होंने ही सब संभाला है, उनको सब भी वही सिखाएंगे, सद्बुद्धि भी गुरुजी देंगे। मैं तो रोज़ यही अरदास लगाती हूँ। लेकिन कल आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरा बेटा कल स्कूल गया 30 जुलाई। तो मेरे को वो बोल रहा था सुबह से मुझे नहीं जाना है मम्मी, नहीं जाना है। मैंने कहा बेटा चला जा, 10th के बोर्ड हैं, इतनी छुट्टियाँ नहीं करते हैं। तो जब वो चला गया, कल मेरे भी बड़ी नेगेटिविटी थी, मुझे नींद भी आ रही थी 11-12 बजे तक सुबह के टाइम। पर मेरे बेटे को लेके सत्संग आ रहे थे 2-3, तो वो मैंने अधूरे ही सुने। मतलब एक बार नींद इतनी हावी हो रही थी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा बेटा स्कूल से आया, वो बोला मम्मी मेरी आँखों में इतनी दिक्कत हो रही है कि मेरी आँखों से पानी नहीं रुक रहा था, और मैं 3-4 बार मेडिकल रूम में गया, मेरे को लग रहा है फ़ीवर है। तो वो आके सो गया, उसकी ट्यूशन भी नहीं गया वो। मतलब वो रात दिन भर परेशान रहा। फिर मैंने तो गुरुजी से अरदास लगाई, फिर मैंने उसके सत्संग पूरे सुने। मैंने कहा गुरुजी क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ, प्लीज़ उसको ठीक रखिए। और कोई भी कुछ ऐसा नेगेटिविटी कर रहा है जिस वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है, जो भी इसे एलर्जी प्रॉब्लम है, मौसम भी बदल रहा है। पर मौसम बदल रहा है तो सबके लिए बदलता है ना, इसको इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो बहुत परेशान रहा मेरा बेटा। अभी भी इस समय वो सो रहा है, उसका आज मैंने स्कूल ऑफ कराया है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी, आप ही प्रे कीजिए। आप लोग मेरा परिवार है, क्योंकि यहाँ तो मैंने सब देख लिया, सगे पराए कोई ऐसा नहीं है। पता नहीं किसके मन में क्या इच्छा है, क्या जलन है, कौन कर रहा है, मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ। और आजकल गुरुजी मुझे भी कैंसर के बहुत सत्संग सुना रहे हैं, और पहले भी सुना रहे थे, मैं सुन रही थी। तो गुरुजी से मेरी यही अरदास है, गुरुजी आप प्लीज़ मेरे कष्ट काटिएगा। मैं मेरे को शुक्राना सत्संग करना था, क्योंकि शुक्राना सत्संग करने से ही कष्ट कटते हैं। तो मेरा बहुत बहुत मतलब रिक्वेस्ट है कि मेरा शुक्राना सत्संग ये वाला शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसी से मेरे कष्ट कटेंगे। और ये कष्ट कटने बहुत ज़रूरी है। मेरा बेटा भी बहुत परेशान है, मम्मी भी बहुत परेशान है, और मैं भी परेशान हो रही हूँ। नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है। तो प्लीज़, और जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी, आप उनको, उनके परिवार को, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। उनको भी हर काली क्रिया से नज़र से बचा के रखिएगा, कि लोगों की नज़रें बहुत लगती हैं। कोई अच्छी सेवा कर रहा हो तो लोग उनको भी नज़र लगा देते हैं। तो गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, पूरी संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा, उनके कष्ट काटिएगा गुरुजी। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना।
मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो मेरा बहुत दिनों से काम नहीं बढ़ रहा था, मेरा खुद का काम भी बंद पड़ा था। तो मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू करा, लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं आ रहे थे। तो अभी 2-3 दिन से 2-3 बच्चे और आए हैं। तो गुरुजी उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुकराना, बहुत शुकराना। और गुरुजी मेरे पति अंकल का भी कष्ट काटिएगा। उनके भी काम के ऊपर आप थोड़ा-सा देखिएगा कि काम बढ़े और उनकी आमदनी बढ़े। और बीच में गुरुजी ने मेरे कुछ हस्बैंड को लेकर, पति अंकल को लेकर सत्संग सुनवाए थे कि मतलब वो दूसरी लेडीज़ का चक्कर है, पर मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं उनसे पूछती भी रहती हूँ, पर मुझे पता है ऐसा नहीं है। पर आज मैंने एक सत्संग सुना, उसमें लिखा था कि जो सत्संग आता है वो हमारे लिए होता है, तो आने वाले फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए। तो गुरुजी प्लीज़ रक्षा करना गुरुजी, मेरे हस्बैंड का ध्यान मुझ पे ही लगाए रखना, क्योंकि आजकल सावन चल रहे हैं, फिर मैं फास्टिंग भी करती हूँ, फिर मैंने शिव पुराण स्टार्ट कर रखी है, तो मैं थोड़ा दूरी भी बना के रखती हूँ, तो उनको इस बात से बड़ी प्रॉब्लम है। तो गुरुजी उनका ध्यान कहीं और मत जाने दीजिएगा और रक्षा कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि संगत जी मेरी हेल्थ भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैं फैटी हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। तो मुझे डर लगता है कि भी कल को इनका ध्यान मेरे पे से ना हट जाए या और किसी वजह से। अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी लव मैरिज ही है, तो इन्होंने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करा था। लेकिन अब मेरी हेल्थ इश्यूज़ मतलब मोटापे को लेकर बहुत ज़्यादा है। मैं गुरुजी से ये अरदास है, गुरुजी मेरा वज़न भी कम करवा दीजिए गुरुजी, चाहे नेगेटिविटी से। जैसे कि गुरुजी मेरा बेटा भी रोज़ बोलता है कि मम्मा पतले हो जाओ, मेरे पास कब वक़्त हो गया। तो गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आता, कई बार मैं गलती भी कर देती हूँ, लोगों के आगे बता भी देती हूँ कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, उससे भी नज़रें लग जाती हैं। पर गुरुजी सारा ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, प्लीज़ गुरुजी इतना मुझे पता है आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सारा कष्ट काट रहे हैं, पर गुरुजी प्लीज़ ऐसा किसी को कुछ मत करने दीजिएगा। और ये बार-बार क्यों कर रहे हैं गुरुजी? मैं सच में थक गई गुरुजी। मेरी मम्मा पे, बेटा पे, मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे काम कारोबार पे, सब कुछ तो ख़राब कर रखा है इन लोगों ने। तो गुरुजी आप क्यों नहीं इनको सबक सिखा रहे हो गुरुजी? और सिखा भी रहे होंगे। आपने मुझे बोला है कि अब उन लोगों पे उलटवार जाएगा और उन पे जा रहा होगा, मुझे नहीं पता चल रहा। और आपने बोला कि अब वो कष्ट में होंगे, वो सहेंगे, उन पे फंदा कसेगा। तो गुरुजी आप ये सब कीजिए गुरुजी, उनको सबक सिखाइए गुरुजी, और उनको फिर सद्बुद्धि भी दीजिए कि वो आगे ना करें ये सब हमारे साथ। जितने भी लोग हैं गुरुजी वो सब, मेरे को तो बहुत लोगों पे शक होता है गुरुजी, पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। और गुरुजी मेरी बेटी की हेल्थ ब्लेस आप करना गुरुजी, और वो जो उसको प्रॉब्लम हो रही है आइज़ में, ज़ुकाम बहुत हो रहा है, स्नीज़िंग बहुत होता है, वो आप ठीक कर दीजिएगा गुरुजी। कोई नेगेटिविटी है जिस भी वजह से है गुरुजी, और उसका पढ़ाई में मन इस वजह से का हट ना जाए, मतलब उसको 10th है गुरुजी, और मेरा तो यही सहारा है। मेरे हस्बैंड भी हैं, मम्मा भी बहुत कुछ करती है मेरे लिए, बट बेटा तो आगे फ्यूचर में ये कुछ करेगा तो हमारा नाम आगे बढ़ेगा। अभी तो किसी से कोई ऐसी रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है संगत जी, चढ़ते सूरज को सलाम है, जिसके पास पैसा है लोग उसे ही पूछते हैं, और जिसकी परेशानियाँ दिख जाती हैं उसको लोग अब साइड करने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए। हमने भी कुछ ऐसा जोड़ नहीं रखा, सब कुछ हमने गँवा दिया है। तो ये कुछ करेगा आगे बढ़ के, अपने लिए करे, हमारा भी साथ दे, बट ये आगे बढ़ जाए, कोई इसकी तरक्की पे रुकावट ना लगा सके। और हम भी जो करना चाह रहे हैं, हमारा काम है, जो हम करते हैं या जो करें आगे गुरुजी, सब ठीक करवा दीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी बस आप ही सब सँभालना, जो गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए माफ़ कर दीजिए। आज गुरुजी ने कल बोला था कि मैं 4:44 पे तेरे घर आऊँगा अमृत वेले के समय, और मैंने अलार्म भी लगाया, रिमाइंडर भी लगाया संगत जी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैं टाइम से भी सोई, क्योंकि बेटे की छुट्टी करानी थी, तो मुझे था कि मैं आराम से उठ जाऊँगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ना मेरा अलार्म बजा, ना मेरा रिमाइंडर बजा, और मुझे नहीं पता बजा नहीं बजा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। डेली इतने दिन हो गए, डेली चाहे जितनी बार मैं रिमाइंडर लगाती हूँ बहुत बार बजता है, बहुत बार अलार्म बजता है, और मेरा फ़ोन भी फुल चार्ज था, लेकिन एक भी नहीं बजा। फिर मेरी 6:15 जाके 6:20 6:25 पे सुबह आँख खुली आज, तब मैं जाके गुरुजी के आगे बैठी, मैंने माफ़ी माँगी। मैंने कहा गुरुजी मैं उस समय तो नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने मुझे कल सत्संग में सुनवाया था कि 40 दिन का जपजी साहिब का पाठ करना है, तो मैंने फिर वही पाठ सुना, राधा कवच भी सुना और गुरुजी के मंत्र जाप को करा।
108 बारी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी और गुरुजी भी मुझे हिम्मत दें कि मैं 40 दिन इसे निभा सकूँ। और संगत जी को आज जैसे वीरवार है, तो गुरुजी ने बोला था कल सत्संग में कि उन्हें कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगवाना था। और जो संगत जी बता रहे थे, उन्होंने भी किसी का सत्संग ही सुना था, तो वो कह रहे थे कि दूसरी चीज़ उन्हें समझ नहीं आई, तो समोसा प्रसाद या जैसे, तो उन्होंने सोचा कि सावन चल रहा है तो घेवर का ही भोग लगाते हैं। तो आज मैंने फिर गुरुजी को कॉफ़ी प्रसाद का और घेवर का भोग लगाया। मैं लड्डू गोपाल जी को भी मानती हूँ, उनकी भी सेवा करते हैं, तो मैंने उनको भी इसी चीज़ का भोग लगाया। तो संगत जी, प्लीज़ आप भी हमारे लिए प्रे करिएगा। मैं भी सबके लिए यही प्रे करती हूँ कि कष्ट कटे। और ये जो काली क्रिया, मारण क्रिया लोग करते हैं, गुरुजी इस चीज़ को ख़त्म करवाइए। आप तो ज़िंदगी में लोगों के इतने बदलाव ला रहे हैं, लोगों की सोच बदलवा रहे हैं, वहमों से दूर कर रहे हैं गुरुजी। सबके दिमाग से ये भी, आप तो महाशिव के अवतार हैं, आप तो खुद महाशिव हैं जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है। तो वो तो दुख सुख सब आपने बनाए हैं गुरुजी, सब भोले बाबा की बनी हुई चीज़ें हैं। तो ये जो काली क्रिया, मारण क्रिया है, काला जादू, ये भी तो आप ख़त्म कर सकते हैं ना, लोगों के दिमाग से हटाना। तो गुरुजी ये सब कीजिए, इससे सबका कल्याण होगा। क्योंकि वो लोग अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो उनके भी तो बुरे कर्म बन रहे हैं ना, तो उनके भी बुरे कर्म नहीं बनेंगे। और जिनका वो बुरा कर रहे हैं उनका भी बुरा नहीं होगा। और फिर हमसे जो जुड़े लोग हैं, कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमसे जो जुड़े लोग हैं वो भी दुख पाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इस बहाने सबका ही भला हो जाएगा। तो ये चीज़ तो जड़ से ही ख़त्म होनी चाहिए, और वो तो महाशिव ही कर सकते हैं। तो गुरुजी, मेरी आपसे ये अरदास है कि आप इस चीज़ को भी कीजिए, कष्ट काटिए। गुरुजी, समझ ही नहीं आ रहा, सत्संग लंबा जा रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि और क्या-क्या बोलना है। कई दिनों से नहीं कर पा रही थी, लेकिन बोलना है सब कुछ। बस गुरुजी, सबका आप ध्यान रखिएगा गुरुजी, अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी। आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। अभी-अभी मेरे को एक सत्संग मेरे बेटे को लेकर आया, मैंने 2 सत्संग सुने हैं। उसमें एक सत्संग ये आया था कि तेरे बेटे को करंट लग सकता है, तो तू सत्संग सुन। तो मैंने अभी-अभी वो सत्संग पूरा सुना है। अभी एक और सत्संग है जो बेटे और हस्बैंड के लिए आ रखा है, तो मैंने सोचा उसको सुनने से पहले मैं शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ डिले हो जाता है, फिर कोई ना कोई होता है मेरे यहाँ। तो गुरुजी, आप ही आशीर्वाद दीजिए, सब ठीक कीजिए। और प्लीज़ मेरा ये सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि कष्ट कटे। हमारे कष्ट कटने बहुत ज़रूरी हैं। और गुरुजी, आपको भी बहुत ब्लेसिंग्स दें जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अगला सत्संग मैं कल उसके लिए तैयारी करूँगी कि मुझे बहुत से शुक्राने करने हैं। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी बहुत दिए मुझे, अलग-अलग लोगों को दिखाते हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इसलिए हैं कि वही लोग कर रहे हैं या क्या चक्कर है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो गुरुजी, आप ही सब देखिएगा, सब आप ही सँभालिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से। और सत्संग में शेयर करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये कल का सत्संग है। एक्चुअली बहुत दिनों से ना मेरे घर में कड़ा प्रसाद नहीं बन रहा था, क्योंकि होता क्या है, जब घर के अंदर जब नेगेटिविटी होती है या ब्लैक मैजिक या कोई भी तांत्रिक क्रियाएं, तो होता क्या है, आप अच्छी चीज़ें नहीं कर पाते हो, आपका मन ही नहीं करता है अच्छी चीज़ें करने का, है ना। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो मेरी भी कभी-कभी पूजा और ये सब चीज़ें मेरी भी इफ़ेक्ट होने लग पड़ती हैं। हालाँकि गुरुजी सँभाल लेते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें थोड़ी बहुत तो इधर-उधर हो ही जाती हैं। तो बहुत दिनों से कड़ा प्रसाद नहीं बना था घर में, और मैंने गुरुजी को बोला था, मैंने कहा जिस दिन आपको बनवाना होगा, आप जानो, आप अपने आप बनवा लोगे। मेरी बॉडी का अपने आप आलस या जो भी घर में है, वो ख़त्म करके आप अपने आप बनवा लोगे। तो ना
कल गुरुजी ने हुक्म दिया बनाने का, तो जब मैं बनाने लगी तो आप देखिए किस तरह से रुकावटें जो हैं वो आती हैं जब आपको कुछ मतलब अच्छा करना है तो। तो पहली रुकावट क्या आई कि जैसे मेरे बच्चे नॉन-वेज खाते हैं, तो मैं वेजिटेरियन हूँ, वो नॉन-वेज खाते हैं, तो पति अंकल ने तो छोड़ के रखा हुआ है। अब बच्चे जो थे वो जो होता क्या है जब बचपन में बच्चों को जिस तरह का सिखाया जाता है, तो जो लोग मुझे लेट डाउन करना चाहते थे, उन्होंने उनको बच्चों को एनकरेज करके खाना तो सिखा दिया। अभी क्या है, अभी बड़े होके बच्चे जो है वो फिर छोड़ नहीं पाते हैं। तो कल क्या हुआ, मैंने सोचा था कि मैं कढ़ा प्रसाद बनाऊँगी, तो बेटे ने मेरे चिकन मँगवा लिया। पहली रुकावट ये आ गई, ठीक है। फिर भी चिकन मँगवा लिया, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे तो कहाँ स्टॉप करने वाले थे। अगर गुरुजी ने जो चीज़ ठान ली है वो तो होकर ही रहेगी। अच्छा, फिर भी मैं उसको मतलब फिर भी मैं तैयारी करने लग पड़ी कढ़ा प्रसाद बनाने की। तो मैं कुछ दिनों से मेरे घर में नहीं थी, तो बहुत दिनों से ना मेरे इधर पुराना पुराना आटा था। अच्छा, मेरा क्या है कि मैं ना मतलब ऐसे नवरात्रों वगैरह में तो कोशिश करती हूँ मैं कि नई चीज़ लाके उससे बनाऊँ, और कभी-कभी कड़ाह प्रसाद के लिए भी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन हमेशा मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखती हूँ। भगवान के साथ भी मैं ऐसे रखती हूँ कि भगवान जी जो हम खाते हैं वही आप साथ में खाएँगे। लाइक मैं फॉर्मेलिटी वाला सिस्टम नहीं रखती हूँ भगवान के साथ भी। मतलब कुछ लोग डिसएग्री करेंगे कि मतलब भगवान को जो रिस्पेक्ट देनी होती है वो देनी चाहिए। तो वो तो मतलब सबका ख़ैर अपना-अपना ये है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं मतलब तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब मैं पुराना ही आटा यूज़ करने लगी थी, मतलब बनाने के लिए। नया आटा नहीं मैंने लाया था या मँगवाया था। तो जैसे मैं वो पुराना आटा यूज़ करने लगी, तो मुझे उसमें लगा कि वो ना ठीक नहीं है, ख़राब हो गया। तो दूसरी अड़चन ये आ गई, और फिर मैंने मन में सोचा, मैंने कहा आज तो कढ़ा प्रसाद तो बन के ही रहेगा, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि जब तक मेरे हस्बैंड आएँ ऑफ़िस से, हस्बैंड अंकल आएँ तब तक मैं बना दूँ, क्योंकि कभी-कभी ना वो ये सब चीज़ें नहीं पसंद करते हैं। उनके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है वशीकरण वगैरह के कारण, और ये सब चीज़ों के कारण जो तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं, उसके कारण उनके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है कि वो मतलब इतना गुरुओं वगैरह में विश्वास ना करके डायरेक्ट भगवान को मानने को बोलते हैं। तो ना तो मेरी कोशिश थी कि मैं उनके आने से पहले ही बना लूँ, हालाँकि कढ़ा प्रसाद मैं उनको रखने वाली थी खाने के लिए। तो ना अच्छा, अब ये आटे की अड़चन आ गई, तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा आज कढ़ा प्रसाद तो आज बनना ही है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे मुझे उनके सामने क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन मैं बनाऊँगी। फिर क्या हुआ कि ना फिर जैसे मैं ना ये बनाने के लिए जाने लगी, तो तो जैसे मैंने क्या सोचा, मैंने कहा मैं ना नीचे जाके मतलब मेरे घर के नीचे ग्रोसरी है, मैंने सोचा वहाँ जाके मैं ये लेकर आती हूँ, आटा जो है वो लेकर आती हूँ और बनाती हूँ। तो ना मैं मतलब कपड़े चेंज करने के लिए मैं अंदर आई, और जैसे मतलब टी-शर्ट में निकालने लगी, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें कैसे अड़चन डालती हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कि पहले नॉन-वेज आ गया घर में, फिर आटा खराब निकला, फिर जैसे मैं टी-शर्ट वो करने जा रही थी चेंज, तो जैसे मैंने सत्संगों में बहुत सुना है कि मेरे घर में काला साया और ये सब चीज़ें छोड़ी हुई हैं, और अभी 2-3 दिन से तो ये भी मैसेज आ रहा था कि तेरे पीछे ना एक मतलब ये औरत लगा दी है तेरे पीछे। तो आई डोंट नो, वो सब अब गुरुजी जाने क्या है क्या नहीं। तो जैसे मैं कपड़े निकालने को हुई ना, तो मुझे एकदम से लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई है। तो वो ये साया वाया वाली चीज़ें तो मतलब मैंने बहुत बार फील की हैं मेरे पीछे। तो ऐसा लगा, झटके से मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं। तो मैं समझ गई, मैंने कहा अब ये तो भूत प्रेतों को पता चल गया होगा कि अब तो ये बनाने वाली है, तो इसको रोकते हैं इस तरह से। तो मैंने कहा जो भी हो, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी कड़ाह प्रसाद तो आज आपने बनवाना ही है, जैसे भी बनवाओ आप। फिर ना मैं चली गई नीचे
सामान लाने के लिए, तो उसमें भी गुरुजी की पता नहीं क्या मर्जी होगी। देखिए, हो सकता है घर का सामान जो है वो इन सब तांत्रिक क्रियाओं के कारण दूषित हो जाता है या क्या है। तो नीचे गुरुजी ने मेरे से फिर मैंने मतलब मैंने तो क्या सोचा, गुरुजी ने करवाया वो भी। तो गुरुजी ने नीचे मेरे से मतलब नया आटा, चीनी और नया घी और चाय के लिए नया दूध, ये सारी चीज़ें नई खरीदवाई, फ्रेश खरीदवाई। खाली चाय पत्ती लेने का मुझे ध्यान नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें लेके मैं ऊपर आई और फिर मैंने ना बनाया, मतलब गुरुजी ने बनवाया मेरे से कड़ा प्रसाद। मैं तो क्या बनाऊंगी, इतनी मेरी औकात नहीं है बनाने की। तो गुरुजी ने मेरे से कड़ा प्रसाद बनवाने में मेरी मदद की। और फिर मैंने बनाने के बाद, वो पूरा होने के बाद, फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाने के बाद फिर बच्चों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा दिया। और पति अंकल के लिए मैंने रख लिया था, पता नहीं उन्होंने खाया होगा या नहीं खाया होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी क्या बहुत भारी वशीकरण और तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। तो वही नेगेटिविटी है कि वो इन सब चीज़ों की तरफ उनका रुझान नहीं है, गुरुओं वगैरह की तरफ। तो और घर वाले पता नहीं उनको, वो जो लोग करते हैं वो पता नहीं उनको क्या क्या भड़काते होंगे कि मे बी मैं तांत्रिक क्रियाएं करती हूँ, और हो सकता कि इसलिए वो उन्होंने नहीं खाया होगा और वट एवर। तो मुझे नहीं पता, चाय तो मतलब उन्होंने नहीं पी थी, वो तो मैंने देखा चाय वैसे वो कम पीते हैं। तो लेकिन मैंने तो उनको नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उन्होंने पता नहीं खाया होगा या नहीं खाया होगा। लेकिन बाकी हम लोगों ने खा लिया था, मैंने मेरे कुत्ते को भी दे दिया था थोड़ा सा। तो हमने खा लिया था। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे से वो सत्संग, मेरे से वो कड़ा प्रसाद बनवाया। और ना मैं अभी मैं एक्चुअली अभी तो मैं घर में बैठ के सत्संग कर रही हूँ, वॉशरूम में बैठ के, क्योंकि सत्संग करने के लिए क्या मुझे ना एक फ्रीडम चाहिए होती है बोलने की। तो अभी तो घर में खैर बच्चे ही हैं, तो मैंने अभी क्या कोशिश की, आप देखिए किस तरह से चीज़ें रुकावट डालती हैं। मैं ना अभी जिम में थी, तो मैं जब मतलब मैंने सत्संग किया, तो मैं ना सत्संग स्टार्ट किया, इससे पहले मैंने सत्संग स्टार्ट किया था नीचे जिम में। तो मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा हो सकता है घर में मतलब मैं सत्संग करने लगूं और पति अंकल ना आ जाएं। तो मैं जिम में थी नीचे, तो जिम में ही ना वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैंने वहाँ वॉशरूम में जाकर सत्संग अपना रिकॉर्ड किया। जैसे सत्संग मेरा, जस्ट मैं फिनिशिंग लाइन पे थी, मतलब मुझे शायद 2 लाइन और बोलनी थी। जैसे मैं मेरी फिनिशिंग लाइन पे थी, मेरी बैटरी ऑलरेडी डाउन थी, जैसे मैं फिनिशिंग लाइन पे थी ना, मेरी एकदम से बैटरी डाउन हो गई। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से रुकावटें आती हैं अच्छे काम करने में, और किस तरह से जो चीज़ें हमारे पीछे लगाई होती हैं वो हमें कैसे रोकती हैं। लेकिन ये गुरुजी की कृपा है कि मैं ऊपर घर में आई, जैसे मेरी बैटरी चली गई, तो घर में ऊपर मैं आई, तो मैंने देखा मेरा सत्संग जो है वो मतलब नहीं गया है। ऑब्वियसली बैटरी ख़त्म हो गई थी, जिन अंकल को मैं सत्संग भेज रही थी वो उनको नहीं गया। तो मैंने अभी दोबारा गुरुजी ने मेरे से सत्संग करवाना जो है वो शुरू किया है। हालांकि मेरे ना आजकल शुक्राना सत्संग थोड़े से मेरे पता नहीं नेगेटिविटी के कारण या क्या है, मेरे थोड़े से थम गए थे, नहीं हो पा रहा था आजकल। और मैं सोच रही थी मैं हफ्ते में एक आध बार किया करूँगी फ्राइडे को, रोज़ करने की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे सोच रही थी। लेकिन अभी मैंने जिम में एक सत्संग सुना, उसमें वो बता रहे थे, सत्संग वाली जो आंटी हैं वो बता रही थी कि ये जो हम शुक्राना सत्संग करते हैं यही हमारी सफलता की कुंजी है। इसी से हमारे कष्ट करते हैं बहुत सारे, और हमारे रास्ते खुलते हैं, जो भी लोगों ने हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करके बंधन किए हैं ना, वो इससे खुलते हैं। और जब हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी तांत्रिक क्रियाएं काट रहे हैं या हमारी बीमारियां काट रहे हैं, तो गुरुजी ना बहुत तकलीफ में होते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है। तो ना मैंने ये 2 बातें सुनी, तो एकदम से ना मैंने जिम में सत्संग जो था वो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि गुरुजी को किसी भी तरह का कष्ट जो है वो उनको भोगना पड़े हमारे कारण, हमारे बुरे कर्मों के कारण। तो ना मैं आज सडनली फिर सत्संग जो है वो मतलब करने लगी थी। तो लेकिन करते करते देखिए, और बहुत सुंदर तरीके से वो सत्संग हुआ था और हो रहा था।
लेकिन उसमें देखिए सडनली ये बैटरी की अड़चन आ गई। अगर 1-2 मिनट 1 सेकंड मेरी अगर 2 लाइनें वो कंप्लीट हो जाती तो सत्संग मतलब कंप्लीट था, और वो बहुत खूबसूरत तरीके से सत्संग जो था वो हुआ था। और तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने कल कड़ा प्रसाद बनवाया, और हम मेरे पूरे परिवार के, मेरा परिवार तो क्या, गुरुजी के चरणों में मैंने सबको सुपुर्द किया है कि हमारी रक्षा करें गुरुजी। तो गुरुजी के चरणों में हम हैं, मतलब तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरे परिवार की रक्षा करें, और हमेशा हमारे अंग संग बने रहें। मेरे बच्चों के ऊपर जो भी वशीकरण है, या मेरे पति अंकल के ऊपर, मेरे ऊपर, हम पांचों के ऊपर जो भी तांत्रिक क्रियाएं हैं, वशीकरण है, वो सब कटे, गुरुजी उसको काटें, और हमारे अंग संग रहें, और पूरी सृष्टि की रक्षा करें। और जो अंकल मेरे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। जिन्हें भी गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है वे बहुत खुशकिस्मत होते हैं। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है, हमें अपने चरणों में स्थान दिया है। गुरुजी का हमारे सर पर हाथ होना कोई महाप्रसाद, महायोग से कम नहीं। और जिसके सर पर गुरुजी का हाथ है उसका तो कल्याण गुरुजी अवश्य करते हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ते गुरुजी। बस संगत जी, हमें भी गुरुजी को अपने हृदय मंदिर में पूरी तरह रचा बसा लेना है, ताकि हमारे अंदर सिर्फ गुरुजी का ही सिमरन और नाम जप हो। कभी गुरुजी को न भूलें। गुरुजी, ऐसी कृपा भी गुरुजी सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि हम तो मूर्ख अज्ञानी बार बार इस संसार के प्रपंच में फंस जाते हैं, गलतियां करते हैं, पर गुरुजी हमें इन सब से बाहर निकालते हैं। बस गुरुजी पर अटूट श्रद्धा और विश्वास ज़रूरी है। यह श्रद्धा और विश्वास हमें गुरुजी के करीब, गुरुजी के चरणों में पहुंचा देगा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरे ऊपर जो कष्ट आया था वो मैंने बहुत छोटे में काट दिया, तू समझ भी नहीं सकी, लेकिन मेरी कृपा हर पल तेरे साथ थी। जिस तरह तू मेरा मंत्र जाप करती है, उसी मंत्र जाप की शक्ति अदृश्य रूप में तेरे साथ हर पल होती है। जो तू देख नहीं पाती वो मैं देखता हूँ, जो तू सुन नहीं पाती वो मैं सुनता हूँ। तेरी तरफ आने वाली हर मुसीबत के सामने मैं तेरा रक्षक, तेरी ढाल बनकर खड़ा रहता हूँ। तेरी रक्षा करना तुझे हमेशा सही रास्ते पर चलाना मेरी जिम्मेदारी है। तू मेरा मंत्र जाप प्रेम और विश्वास के साथ जपती रहे। तेरा हर आंसू, हर दुख मैं जानता हूँ, और तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की जिम्मेदारी मेरी है। तू हर समय मेरी कृपा में है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह अटल सत्य है कि गुरुजी हमें न जाने कितने ही अनजान कष्टों से बचाते हैं। गुरुजी वह कष्ट हम तक पहुंचने ही नहीं देते। हमें लगता है कि हमें तो कुछ हुआ नहीं, पर हम सही सलामत हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की रक्षा कवच की वजह से। गुरुजी हम तक कुछ पहुंचने ही नहीं देते। संगत जी,
गुरुजी का महा आशीर्वाद हमारे साथ है, यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। संगत जी, जिस तरह हमसे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, उसी तरह हमें भी गुरुजी का हृदय से अपना मानना है। गुरुजी को हमें हृदय से अपना मानना है। गुरुजी ही हमारे सब कुछ है, क्योंकि गुरुजी हमारे परमपिता साक्षात महाशिव है। उनके रहते हमें किस बात की चिंता, गुरुजी सब कुछ संवार देंगे। उनकी कृपा का एहसास भी सभी संगत हमेशा करती है। गुरुजी कहते हैं, पहले तू छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी, अब तो तू परेशान नहीं होती। जब से मैंने तुझे अपनी शरण में लिया है, तुझे अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस हुआ। खुद में तूने फ़र्क महसूस किया। तू सब्र करना सीख गई, विश्वास करना सीख गई। तुझे मेरी ब्लेसिंग महसूस होने लगी। मेरे होने का एहसास तुझे होने लगा कि गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी सब संभाल लेंगे। जो तेरे मन में होता है वो चीज़ तेरे साथ होने लगती है। यह सब क्यों हुआ जानती है? क्योंकि जब तूने मुझसे दिल से रिश्ता जोड़ा, बिना किसी सवाल के तूने खुद को मेरे आगे सरेंडर कर दिया, उसी पल से मैंने तेरी ज़िंदगी की डोर संभाल ली। जब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो, फिर सब कुछ मैं संभालता हूँ। मैं कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी ने जैसे भी हमें अपनाया है, हम पर असीम कृपा बरसाई है। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें गुरुजी को सच्चे दिल से अपना परमपिता, अपना सर्वस्व मानना है। उन पर सब कुछ सौंप देना है, बस उनकी रज़ा में राज़ी होकर जीना है। गुरुजी की सभी संगत पर अनंत कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुपा, शुकराना मेरे गुरु पिता जी का लख लख शुकराना। गुरु पिता जी, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੀਤੂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੁਰਸਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। तो गुरु पिता जी इन्हों ब्लेस करना, इनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। जय गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम गंगणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। जय गणेश काटुकलेश। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु पिता जी महाराज जी, हमारे डुगरी वाले महाराज जी, छतरपुर वाले महाराज जी की सदा ही जय जयकार। आज नाग पंचमी दियाँ लख लख बधाइयाँ लो मेरे गुरु पिता जी महाराज जी। नागेश्वराय भोला नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गौरीश्वराय भोला गौरीश्वराय, नंदीश्वराय भोला नंदीश्वराय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। जय गुरु पानंतम शुकराना, दिल दी गहराइयां नाल बारंबार शुकराना मेरे प्रभु जी। ਇਹ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਖਵਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਪਾਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਜਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਡ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਪ ਤੋੜਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਟ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਬੋਲਦੀ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਚਿੰਟੀਆਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨਿਕਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਝ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਚਿੰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇੰਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਏ ਬਤਾਇਆ ਘਰ ਮੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਝ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਦੀ ਟਿਕੀਆ ਜਗਾ ਕੇ ਲੌਂਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੌਛਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਐਡਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੈਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਝ ਫੇਸ ਤੇ ਨੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਿਚੜ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਓ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਐਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਚਦੀ ਗਈ। ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਮਸ ਇੰਝ
ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੋਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਨੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਓਲਡ ਜਿਹੇ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਮਨੀ ਫੜ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਲਰੀ ਲਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਲਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੈਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਬੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋ ਕੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਟਲ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟੈਪ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ ਬਸ। ਇਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਪੂਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਫਟਾਫਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਨਮਸਤੇ ਮੇਰੇ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਦੁਖਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾਪਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਚਲੈਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਹਾਂ I love you डैडी। तू मासूम, तू भोलानाथ, हाँ I love you डैडी। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਇੰਜ शिवलिंग ਦੀ मुद्रा बनाते हो, वो जड़ा शब्द आता है राम जपो जी ऐसे ऐसे, उसमें गुरु पिता जी आप इतनी सुंदर ऐसे शिवलिंग की मुद्रा बना रहे हो। और गुरु पिता जी किंज एडे सोहने तुसी बैठे हो सज के, एडा स्माइलिंग फेस ग्लोइंग फेस लैके, ते किंज संगत परिवार दे चारों दरवाजियां चों तुहानूं मिलन आंदी अंदर, ते तुसी इंज करके उंगल करके उन्हां नूं बुलांदे हो एक एक नूं अपने कोल। ते गुरु पिता जी इंज मैनूं भी इस कीचड़ दलदल चों इंज उंगल करके कड्डो मेरे प्रभु जी। मैं ते नाली दा कीड़ा, मैनूं कोई बुद्धि अकल नहीं है, मैनूं माफ़ कर दिओ मेरे प्रभु जी। अपनी सारी संगत परिवार ते अपनी किरपा बरसाओ मेरे मालका। सरबत दा भला करियो मेरे मालका। प्रभ के सिमरन कारज पूरे रिस नौनिध एक ओंकार ओम स्वास्तिक सारियां च गुरु पिता जी तुसी वसे हो मेरे मालका। जय गुरु पा शुकराना गुरु पा। प्रभ की जय कृपा निधान, हम हरि गुण गाएंगे। गुरु पिता जी किरपा करो हम सब पे मेरे मालका, कि असी हर टाइम तुहाडे गुण ही गाते रहिए, चाहे दिन होए चाहे रात होए, हर टाइम तुसी अंदर वसे रहो। जय गुरु जी जय गुरु जी है ना बोलते रहे, हंसना मुस्कुराना ते शुकराना मरदे दम तकरांदे जाना मेरे मालका। भुल चुक क्षमा मालका। जय गुरु पा शुकराना गुरु पा अनंतम शुकराना। हर श्वास का शुकराना। मैं सौभाग्यशाली मेरे गुरु
ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰੋਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਕ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੌਰੀ, ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਨੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। धन गुरु नानक शिव के अवतारी की जय। डुगरी वाले गुरु जी की जय। सबके पालन हारी की जय। गुरु जी अंग संग रहो सहाय। जय गुरु पा, जय गुरु पा, जय गुरु पा। शुकराना, बारंबार शुकराना ही शुकराना, अनंतम शुकराना।